नवोदय विद्यालय का पहले चैप्टर का। तो देखते हैं बेसिक मैथ्स में जो है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जोड़ना घटाना जो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं, उसमें से सबसे पहले जोड़ना घटाना अपन से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, जोड़ना घटाना और गुणा भाग, ये जो है बेटा नवोदय के जो अपन पेपर देंगे उसमें मैथ्स में जो आती है अपने 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर की। और जो मैथ्स रहते हैं थोड़ी हार्ड आती है, उसके लिए बेसिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है ना, इसलिए अपन को सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि अपन को जोड़ना घटाना और गुणा भाग आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। जो भी नए विद्यार्थी रहेंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बिल्कुल आपको नया वीडियो जो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। और जैसे ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को लगता है कि हमको जोड़ना और घटाना तो आता है, लेकिन जो नवोदय की मैथ्स रहती है उसमें जोड़ना और घटाना मुश्किल बन जाता है। ठीक है ना, बड़े बड़े सवाल करने के लिए पहले छोटे छोटे सवाल अपन से ही नहीं बनते। तो सबसे पहले आपको सवाल बनना चाहिए जोड़ना और घटाने के। आप बोलोगे सर हम तो बता देंगे, हमसे बन जाएगा, आप पूछ लो। तो चलिए बेटा, आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन करके दिखाइए आप। पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि भाई 213 में से 412 को घटाना है। क्या आप घटा पाओगे बेटा? नहीं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे से नहीं बनेंगे, एक दो बच्चे से बन जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, चलो मान लेते हैं इसको आप लोगों ने सॉल्व किए। और आपको पता ये भी हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं कि बड़ा को ऊपर जमाते हैं, छोटा को नीचे, आप ऐसा कर लिए। और अगर आप इसको घटाते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है, घटा लेते हैं, आप जो गलती कर सकते हो मैं उसको आपको बता दूँ। यहाँ से उधार ले जाते हैं तो यहाँ पर अपने बचने वाला है 3, और यहाँ पर होने वाला है अपना 11, और यहाँ से ले जाएंगे 1 तो यहाँ पर बचने वाला है अपना 10, और यहाँ पर होने वाला 12। अच्छा, शुरू से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहीं से ले जाएंगे अपन सीधा। ठीक है, यहीं से ले जाएंगे सीधा, अपन को यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चले। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 9। और यहाँ से एक उधार ले जा लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचा बेटा? 0। क्या बचा है? 0। अब 0 से तो एक घट नहीं सकता, इसलिए यहाँ कितना बचेगा बेटा? 3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 1। 199 आंसर आएगा, जो कि आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा? गलत। इसका आंसर आने वाला क्या है? माइनस का 199। अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि इसका आंसर कैसे आ रहा है। तो बेटा आपको सबसे पहले ये नियम पता होना चाहिए कि दोस्त का दुश्मन क्या होता है बेटा? अपना दुश्मन होता है। ठीक है, दोस्त का अगर अपन दुश्मन देखें तो अपना भी क्या होगा? दुश्मन। इसीलिए यदि दोस्त को धन का चिन्ह बोले, प्लस का चिन्ह बोले, और दुश्मन को माइनस का चिन्ह बोले, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा अपना? माइनस। ठीक है, और दोस्त का दोस्त सॉरी, दुश्मन का दोस्त, तो दुश्मन को क्या बोलेंगे अपन? माइनस। और दोस्त को क्या बोलेंगे? धन। ठीक है, तो दुश्मन का दोस्त अपना क्या रहेगा बेटा? दुश्मन। तो दुश्मन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। ठीक है, अब दोस्त का दोस्त की बात चलें तो दोस्त और दोस्त बोले तो धन और धन क्या होगा बेटा? धन और धन होता है अपना धन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक छपा है बेटा, यहाँ पर दोस्त का दोस्त अपना क्या होगा? दोस्त ही होगा। ठीक है, चलो नीचे देखिएगा, माइनस, दुश्मन को क्या बोलते हैं? माइनस, और दुश्मन को माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? अपना प्लस। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हुआ। सर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? चलिए बेटा देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप क्लियर रखना कि किसी भी संख्या के सामने यदि कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसके सामने काय का चिन्ह है बेटा? जोड़ का निशान रहता है। काय का निशान रहता है? जोड़ का। ठीक है, संख्या के सामने कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब उसके सामने काय का निशान है? जोड़ना का। तो बताइए 15 के सामने कोई निशान दिख रहा है क्या बेटा? नहीं। सामने मतलब आगे साइड। ठीक है, सामने कोई निशान दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब उसके सामने काय का निशान है? धन का। और माइनस किसको करना बेटा? 12 का। तो अपन को पता है प्लस और माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है, घटेंगे। और 15 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। और हमेशा आंसर में बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, इसीलिए बड़ी संख्या कौन सी है? 12 और 15 में 15 है, तो बड़ी संख्या के सामने का एक चिन्ह है? धन का। अच्छा, मैंने बताया कि धन को अपन अकेला रहता तो उसको नहीं रिप्रेजेंट करते, तो अपन यहाँ पर आंसर क्या जाएगा बेटा? 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आप लोगों को 12 में से 15 को माइनस करना है। सर
अब ये तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना है, बिल्कुल छोटी संख्या में से कौन सी घटाना बेटा, बड़ी संख्या को, ठीक है। तो प्लस के 12 में से माइनस के 15 को घटाना है। तो अपन ने नियम क्या पढ़े हैं बेटा, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो रहा है, माइनस। इसका मतलब क्या होगा बेटा, घटेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। 12 में से 15 नहीं घटता तो नहीं घटाएंगे, 15 में से 12 तो घट सकता है ना, 15 को ऊपर लिखेंगे और 12 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। घटाएंगे कितना आएगा बेटा अपना, 3। तो आंसर में कितना लिखेंगे बेटा अपन, 3, ठीक है। और बड़ी संख्या के सामने मैंने कहा कि आंसर में हमेशा बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह रहता है वो आता है। अच्छा, बड़ी संख्या कौन सी है 12 और 15 में, बताइए। 12 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है, 15, और इसके सामने है काय का चिन्ह, माइनस का, तो आएगा काय का चिन्ह, माइनस का। तो आंसर आने वाला है माइनस का 3, ना कि 3। 3 आएगा तो गलत हो जाएगा बेटा, -3 आएगा, ठीक है। गुणा का सवाल सबसे बनता होगा। चलिए बेटा, संख्याएं, नंबर, नंबर के बारे में बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो यहाँ पर देखना, नंबर, नंबर किसको बोलते हैं सबसे पहले, और संख्याएं किसको बोलते हैं। आधे से बच्चों को तो यही क्लियर नहीं होता कि संख्या और नंबर जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। संख्या ही गिनती होती है। गिनती किसको बोलते हैं बेटा, एक से लेके जो 1 2 3 4 5 6 जो चलती है ना, अनंत तक जाती है, उनको क्या बोलते हैं, गिनती। गिनती कहाँ तक जाती है बेटा, अनंत। अरब खरब जो पदम मील तक जाएगी वो अनंत तक जाएगी, ठीक है। बेटा जो 1 2 3 4 संख्याएं सीखते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, गिनती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनती, ठीक है। तो गिनती कितने प्रकार की होती है, गिनती बहुत सारी प्रकार की होती है। कैसे सर, कौन कौन से प्रकार की होती है बताइए। चलिए देखते हैं। बेटा कुछ गिनती ऐसी होती है जो कहाँ शुरू होती है, जीरो से। कहाँ शुरू होती है बेटा, जीरो से शुरू होती है, ठीक है। कुछ गिनती कहाँ शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है बेटा, ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। चलिए, और दूसरी गिनती जो होती है बेटा अपनी शुरू जो होती है, वो होती है एक से। वो कहाँ शुरू होती है बेटा, एक से। वो भी कहाँ तक जाती है बेटा, वो भी अलग तक जाती है। अच्छा, वो भी अनंत तक जाती है, ठीक। चलिए, तो सर इनको अलग अलग नाम से जानते हैं कि हाँ बिल्कुल भाई। जो जीरो से शुरू होती है उसको कौन सी संख्याएं बोलते हैं, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे बेटा, पूर्ण संख्या। और जो एक से शुरू होती है उसको कौन सी संख्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या बेटा, प्राकृत संख्या। सर इससे पहले भी कोई संख्याएं होती कि और कोई प्रकार होता कि इससे पहले, हाँ बेटा होती, वास्तविक और अवास्तविक होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक, वास्तविक संख्या और काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक बोले तो सर कौन सी संख्या, चलिए देखते हैं काल्पनिक का मतलब कौन सी संख्या है, ठीक है। काल्पनिक बेटा, अपन को लगता है कि अपनी जो गिनती है वो जीरो से शुरू होती है, ठीक है। जीरो, एक, दो, तीन, और ये कहाँ तक जाती है बेटा, अनंत तक। लेकिन ऐसा नहीं है, जीरो से पहले क्या आती है, गिनती आती है। वो गिनती कौन सी आती है बेटा, माइनस की गिनती आती है। -1, -2, -3, -4, ठीक है। और ये कहाँ तक जाती है बेटा, अनंत तक। अच्छा सर ऐसा है क्या, तो सर ये बताइए, जीरो से बाद का पहले वाली माइनस में रहती, तो जीरो के बाद वाली धन में रहती कि, हाँ बिल्कुल बेटा। जीरो के बाद वाली जो गिनती रहती है वो प्लस में रहती है, लेकिन उनको दर्शाया नहीं जाता। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो अपन अकेला 4 लिखते हैं तो ये अकेला 4 नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, उसके सामने काहे का चिन्ह है, प्लस का। समझ गए आप लोग। तो सर इनको और कोई नाम से जानते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, इनको भी दूसरे नाम से जाना जाता है। अच्छा सर बताइए कौन से नाम से जानते हैं, तो इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कौन संख्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक। अच्छा सर कैसा हुआ सर, फिर से समझाइए हमको। तो आप लोग यहाँ पर देखना बेटा, जो गिनती जीरो से शुरू होगी उसको कौन सी संख्याएं बोलते हैं, पूर्ण। और जो गिनती एक से शुरू होगी उनको कौन सी बोलते हैं, प्राकृत। और जिसमें माइनस वाली भी आ जाए और प्लस वाली भी आ जाए, प्लस वाली आ जाए और माइनस वाली भी आ जाए, कौन सी संख्या है बेटा, पूर्ण संख्या। अच्छा सर गिनती में और कोई चीज भी मिलती है कि नहीं, हाँ बेटा बिल्कुल नई चीज भी मिलती है। देखना आप कौन कौन सी नई चीज मिलती है, ठीक है। अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, गिनती लिखते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सी नई चीज आपको मिलती है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ एक काम करता हूँ, 10 तक लिख लेता हूँ। कहाँ तक लिखता हूँ बेटा, गिनती 10 तक। ये हो गया अपना 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर देखो बेटा, कुछ गिनती ऐसी मिल रही होंगी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जा रहा है। 2 का पूरा पूरा क्या चल जा रहा है बेटा, भाग। 2 का क्या जा रहा है, भाग। अच्छा देखें कि सर, देखते हैं।
सर 2 का भाग 2 में जाएगा, हाँ सर 2 में जा रहा है, एक संख्या ये हो गई सर। अच्छा सर 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 4 में जाएगा सर, 4 में जाएगा मतलब ये दूसरी संख्या मिल गई सर। सर 2 का भाग 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, 2 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अच्छा जी 6 में जा रहा है, मतलब अभी तक हमको 3 संख्या मिल गई। अच्छा सर 2 का भाग जा रहा है, एक और मिल गया 4, अरे वाह! तो बेटा जिसमें 2 का भाग, कुछ संख्या ऐसी भी मिली जिसमें 2 का पूरा-पूरा भाग जा रहा था। क्या हो रहा था बेटा? कुछ संख्या अपन को ऐसी मिली जिसमें अपन को क्या मिल रहा था बेटा, क्या हो रहा था? 2 का पूरा-पूरा क्या जा रहा था? भाग जा रहा था। किसका भाग जा रहा था? 2 का भाग जा रहा था। 2 का क्या जा रहा था बेटा? भाग। ठीक है? 2 का क्या जा रहा था? भाग। सर इनको और कोई नाम दिए कि हाँ बिल्कुल बेटा, जिसमें 2 का भाग जा रहा था उनको कौन सा नाम दिए बेटा? सम संख्या नाम दे दिए। कौन सी संख्या दे दी बेटा? सम संख्या। अच्छा सर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता फिर उनको भी कुछ ना कुछ नाम दिए ही होंगे। हाँ बिल्कुल, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उनको भी दूसरा नाम दिए, तो सर उनका नाम क्या है? जैसे कि बेटा 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गए। सर इनमें तो 2 का भाग नहीं जा रहा है। सर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उनको कौन सी संख्या बोलेंगे? तो उनको बोलते हैं बेटा विषम संख्या। कौन सी बेटा? विषम संख्या। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जिसमें 2 का भाग क्या नहीं होता बेटा? जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा उसको विषम बोलेंगे, और जिसमें 2 का भाग जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? सम संख्या है। ठीक है? ये सब कहाँ से बनी है बेटा? गिनती से। सर 9 के बाद भी सम संख्या हो सकती है? बिल्कुल बेटा, 9 के बाद 10, 10 सम संख्या हो सकती है। फिर उसके बाद 11 तो कौन सी होगी? 11 विषम होगी। 12, 12 में 2 के भाग जाएगा, इसलिए ये कौन सी संख्या होंगी बेटा? सम संख्या होगी। ठीक है? आप समझ गए सम और विषम। चलिए सर इसके अलावा कुछ और संख्याएं भी होती है कि हाँ, देखते हैं और कौन क्या बन सकती है, और कुछ नाम से जानते हैं क्या? चलो पहले गिनती लिख लेते हैं फिर समझते हैं अपन इसको। ठीक है? 7 ये हो जाएगा अपना, 8 ये हो जाएगा अपना, 9 और ये हो जाएगा अपना 10। ठीक। सर कुछ संख्याएं ऐसी मिली जिसमें खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, जैसे कि 4 पे देखो, 4 में 2 का भाग जा रहा पूरा पूरा, हाँ सर। अच्छा सर 6 भी देखो, 6 में काय का भाग जा रहा है? 3 का। ठीक है? अच्छा 8 में सर, 8 में 2 का भाग जा रहा है सर। अच्छा और ये 9 में किसी का भाग जाता है? हाँ सर बिल्कुल, 9 में 3 का भाग जा रहा है। अच्छा सर 5, 10, 10 में भाग जा रहा है क्या? हाँ सर। काय का जा रहा है? 5 का जा रहा है। अच्छा जी, मतलब सर कुछ संख्या अपन को ऐसी मिली जिसमें दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है बेटा? दूसरी संख्या से भी कट रही, दूसरी संख्या का क्या जा रहा है? पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या हो रहा है बेटा? दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है? दूसरी संख्या क्या हो रहा है? पूरा पूरा क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। अच्छा और क्या मिली बेटा? कुछ संख्या ऐसी मिली जिसमें जिसमें क्या बेटा, क्या हो रहा है बताइए? खुद के अलावा दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। भाग नहीं जाने वाली संख्याएं मिली। ठीक है? और जिसमें दूसरी संख्या का भाग जा रहा है वो संख्या मिली। तो सर इनको भी दूसरे नाम से जानते होंगे फिर तो, नाम तो दिए ही होंगे। हाँ बिल्कुल नाम दिए। जिसमें भाग जाता है उनको बोलते हैं कौन सी संख्या बेटा? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य। और जिसमें भाग नहीं जाता उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आज आज आपको संख्याएं, गिनती और जोड़ना घटाना का बेसिक चीज क्लियर हुआ होगा। तो बेटा आपको अगर पसंद आएगा वीडियो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली आपको आ, नवोदय की तैयारी कराई जाती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर दिन नए वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप इसको देखेंगे तो आपका पूरा बेसिक मैथ्स क्लियर हो जाएगा, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या नवोदय स्कूल या तो एकलव्य स्कूल। ठीक है बेटा? चलिए इसका जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहां से आपको ये पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है बेटा? बाय।